जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम आपका? मोहम्मद मुदस्सिर। मोहम्मद मुदस्सिर भाई। कहाँ के असल? मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा। यूपी सहारनपुर। अच्छा अच्छा। क्या प्रॉब्लम था आपको? प्रॉब्लम ये था, मेरा हेयर फॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा। जी। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराया था, मतलब पहले भी। तो मुझे कुछ बेनिफिट लगा नहीं था। तो फिर मैंने हिजामा के बारे में पढ़ा था बहुत सारा। तो फिर मैंने थोड़ा मतलब पढ़ा, यूट्यूब वगैरह देखा, बहुत सारा देखा। सुन्नत रसूल भी है, तो फिर मैं आपके पास आया था। तो मतलब अच्छा बेनिफिट मिला है मुझे। आप लोगों को क्या कहेंगे इसके बारे में? मतलब अच्छा है, सुन्नत रसूल है, सबको कराना चाहिए। मैं तो यही सबको एडवाइस दूंगा। आपने सर मुबारक पे सर पे करा है? हाँ, सर पे तो करा। आपको कोई तकलीफ नहीं हुई सर में? ऐसा कोई टेंशन वाली बात? कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं। उससे तुम्हारे बॉडी में क्या रिजल्ट मिला आपको? बॉडी में भी अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब एकदम हल्का महसूस होता था। अच्छा। और ये जो बाल नहीं आ रहे थे उससे पहले, अभी जैसे हाँ, पहले बाल बहुत एकदम सॉफ्ट थे। पहले जैसे हाथ लगाते थे ना, ऐसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे पहले। लेकिन अब हिजामा कराने के बाद एकदम हार्ड है माशाल्लाह, बहुत पहले से अच्छा रिजल्ट लगता है कि अब बाल सर पे है। अब लगता है कि बाल सर पे है। कितनी बार कराया आपने? ये मेरा फिर पांच बार हो गया शायद। 5 बार हुआ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी नियत ये थी कि अल्लाह के नबी के तरीके इलाज, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से भी इलाज कराया है। बहुत से इलाज है, इलाज बहुत से हैं, लेकिन आका ने फरमाया कि इलाजों में बेहतरीन इलाज जो है हिजामा है। तो हिजामा एक ऐसी सुन्नत इलाज है और ऐसा एक तरीके इलाज है जो इस्लाम के अंदर ऐसा बरकत के साथ अल्लाह ने इस इलाज को रखा है कि इसमें जिस्मानी भी और रूहानी भी दोनों बीमारियों का इलाज है। असल जिस्म के साथ कोई टॉक्सिन या कोई बीमारी या कोई बिगाड़ अगर बॉडी में बनता है, वो बॉडी के अंदर नुकसान देता है, और उसी का बिगाड़ को निकालने का यह एक आसान तरीका है और ये बहुत आम है, हर इंसान कर सकता है। इसमें कोई बीमारी का कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत बड़ी बीमारी है या फिर नॉर्मली बीमारी है, तो आप कोई भी बीमारी का इलाज इस हिजामा के ज़रिए से, कपिंग के ज़रिए से। हिजामा क्या होता है कि एक तरीके इलाज सुन्नत है और उसमें तरीका हुजूर का है, और प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से करने का हुक्म दिया। सर मुबारक में भी हुजूर ने फरमाया, 11 जगह हुजूर ने हिजामा करवाया और 11 जगह बॉडी के अलग अलग हिस्सों के अंदर हिजामा हुआ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दरमियान, हज के सफ़र के वक्त भी हुजूर ने जो है पैर मुबारक पर 2 उंगलियों के बीच में हिजामा करवाया, पैरों में भी, और सर मुबारक पर भी हिजामा हुआ है। और इसी तरह जो है बॉडी के पीछे का हिस्सा जो बता रहे हैं कि यह शोल्डर का एक हिस्सा होता है, उसके बीच का जो होता है, वहाँ हुजूर ने फरमाया कि जो वहाँ कराता है वो 70 बीमारियों की शिफा है। और ये इलाज के ज़रिए से माशाल्लाह काफ़ी मेरे कई साल गुजर चुके हैं माशाल्लाह। मैं दुबई से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ और स्पेशली से ट्रीटमेंट जो है दुबई के अंदर दी जाती है, सिखाई जाती है, और उस सिस्टम के साथ, उस प्रोसेस के साथ, पेशेंट का कंडीशन के साथ, और उसकी जो है जो बीमारी है उस कंडीशन और पेशेंट की बीमारी के साथ उसका इलाज किया जाता है, और परफेक्टली उसके पॉइंट भी होते हैं और ज़रूरत होती है उसके हिसाब से पॉइंट भी होते हैं, और वो पॉइंट भी अपनी बीमारी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरी एक बात यह है कि हमें बाजों का सवाल होता है कितनी बार करना चाहिए हिजामा। हालांकि हिजामा बेसिकली होता ही है कि बॉडी से बिगाड़ का निकलना वो तय करता है कि कितनी बार करना चाहिए। जैसे कि मसलन किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, कोई बीमारी है, अब आप नहीं कह पाओगे, लेकिन जो बिगाड़ निकलेगा उससे हम मालूम आपको खबर दे सकते हैं कि आपकी ये बिगाड़ की वजह से ये बीमारी है। आपको आप कहो एसिडिटी है, गैस है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, या फिर प्रेशर है, या बॉडी का कोई भी बिगाड़, आपके बॉडी के अंदर जो भी बीमारी आपसे लगी है वो ब्लड बताती है। इस इलाज तरीके से, सुन्नत तरीके के इलाज से सबसे बड़ा नफ़ा ये है कि बीमारी का इलाज भी है और बीमारी का टेस्ट भी इसी में दिखाया जाता है कि कौन सी बीमारी आपके अंदर लगी है, और वो बीमारी ब्लड से साबित होती है। और ब्लड भी कौन सी किस्म का होता है, 4 किस्म होती है ब्लड के अंदर। एक ब्लड पानी की तरह निकलता है, उसमें पानी इन्वॉल्व होता है। दूसरा जो ब्लड खराब होता है वो एक थिकनेस के साथ और हार्ड होता है। और तीसरा ब्लड जो निकलता है वो फिसड होता है, एयर उसमें से जो फिसड निकलता है।
और तीसरा जो बिगाड़ जो चौथा जो होता है वो जो एयर की शक्ल में होता है, बॉडी में हीट होती है, कभी किसी के खाने की वजह से बॉडी में हीट है, कभी किसी को ब्लड में हीट होती है, कभी किसी के ब्लड में बिगाड़ होता है जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी गर्म रहना, और वो गर्मी की वजह से बॉडी न बनना, और वो गर्मी की वजह से जो है फुंसिया आना, और वो गर्मी की वजह से जो है तरह तरह की बीमारियां स्किन के साथ जुड़ी रहती है। और ये बाल जो आपके जो सर के बाल जो नहीं आ रहे हैं वो एक ब्लड की गर्मी की वजह से भी हो सकते हैं। बहुत सी किस्में होती है, कई किस्में, जैसे स्किन के प्रॉब्लम है वो पेट की गर्मी से भी हो सकते हैं, कई तो ब्लड के इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं। अगर बॉडी के अंदर जिस बीमारियां हैं उन बीमारी का इलाज हर पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। किसी ने कहा मुझे इन्फेक्शन जैसे स्किन का प्रॉब्लम है तो इस इन्फेक्शन का पॉइंट लगाया जाता है, ब्लड के खराबी का पॉइंट लगाया जाता है, और दीगर बहुत से पॉइंट होते हैं। वो निकलने के ऊपर पता चल जाता है कि ये पेट की गर्मी से ज़्यादा निकला है ब्लड, वो ब्लड बताएगा कि ये ब्लड पेट की गर्मी का है, ये पॉइंट जो है इन्फेक्शन का है। वो सारे पॉइंट निकलने पर डिपेंड रखते हैं कि कितनी बीमारियां आपसे जुड़ी है और कहाँ से ये बिगाड़ है और किसकी वजह से, ये बिगाड़ की वजह से जो है आप परेशान हो। तो माशाल्लाह बहुत आसान इलाज है और हर एक इंसान करा सकता है। और माशाल्लाह काफ़ी लोग आज मेरे पास 1-2 लाख पेशेंट के केसेस भी है, और वो सारे केसेस में आज तक कोई ऐसा नहीं हो सका कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ। ये एक सबसे बड़ा ये है कि इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इससे जो है कई लोग इससे नफ़ा उठा रहे हैं और उठाना चाहिए। और अल्लाह ने बहुत आसान तरीका रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बाजों को ऐसा होता है सर में लगाते तो क्या होगा ये वो, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो पहली बार ये चीज डर रहता है लगाने से पहले, बाकी बाद में जब गए तो इंशाल्लाह सब अच्छा रहा। कुछ भी आपने इससे पहले ये बात मालूम नहीं थी आपको? ये नहीं, पता ही नहीं था। पता ही नहीं था, आपने पहली बार इसको जाना, अच्छी बात है। यानी जानने के बाद पता चला कि ये चीज भी है, और करने के बाद और ज्यादा मालूम हुआ कि इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और इससे हजारों पेशेंट, कई लाख पेशेंट मेरे पास ऐसे आ चुके हैं जहां शुगर भी ज़्यादा है और बाकायदा चालू ऑक्सीजन में भी इस ट्रीटमेंट को कराने की उम्मीद रखते हैं लोग। और लोगों को मालूम हो चुका है कि इस इलाज के जरिए से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और वो जानते हुए ये बात को तय करते हैं कि चालू ऑक्सीजन में भी मैं हिजामा करता हूँ। चालू ऑक्सीजन के साथ पेशेंट कहता है कि मेरा ब्लड खराब निकाल लो ताकि मुझे राहत हो जाए। कई पेशेंट ऐसे कंडीशन में जो है सांस के बीमारी के और कई सालों के इन्फेक्शन थे और कई सालों से जो है एलर्जी के प्रॉब्लम थे, खत्म हो गई। इसलिए कि बॉडी को जो मेंटेन करता है वो ब्लड करता है, और ब्लड जहाँ तक खराब होता है वहाँ तक बीमारियाँ उसके साथ जुड़ी रहती है। और जहाँ से ब्लड खराब निकलता है और टॉक्सिन बाहर आते हैं और जिस्म का जो है सारा बिगाड़ और गंदगी बाहर आती है, और ये फासिद खून जब बाहर आता है तो फिर बॉडी को रिलैक्स मिलता है और बॉडी में इत्मीनान होता है। और ये ब्लड के साथ बीमारी जिस्मानी भी जुड़ी रहती है, और बाहर का असर अगर कोई और रूहानी ताल्लुक के एतबार से कोई चीज़ अगर तुम्हें परेशान करती है वो खून से भी ताल्लुक रखती है, तो वो उसका भी असर बाहर जाहिर हो जाता है। और कई लोग होते हैं कि जो है जिसको बाहर का असर है तो वो लगाते हैं तो फौरन ठीक हो जाते हैं। कई लोगों में हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं कि हम अब इसके साथ नहीं रह सकते, इसलिए कि आपने हमारा निस्बत जो थी इस तरीके इलाज से, वो खुद कहते हैं हाजिर होकर, जिस्म में आत्मा आती है और आने के बाद कहती है कि ये जो आप ब्लड निकाल रहे हो ये ब्लड नहीं निकल रहा है, हम इनसे ब्लड से दूर हो रहे हो, अब इसके साथ मैच नहीं रह सकते। इतनी बड़ी ताकत अल्लाह ने इस इलाज के ज़रिए से दी है और काफ़ी लोगों को राहत हुई है। और हमारे यहाँ तो 2 चीज़ें बेसिकली कंटिन्यू रहती हैं कि किसी को अगर कोई ऐसी परेशानी रूहानी है तो फ़ौरन इसका रिजल्ट जाहिर हो जाता है। और दूसरी एक शक्ल ये सामने होती है कि अगर उसको पेट में किसी ने कुछ मंतर के पिला दिया कोई है तो वो लगाते ही वॉमिटिंग करके निकालना शुरू कर देता है। ये लाइव हो जाता है हमारे यहाँ, डेली सर्विस का ये प्रोसेस रहता है। तो ये तो इतना बड़ा अमल है इस तरीके इलाज से कि जिस्मानी भी राहत है और रूहानी एतबार से भी राहत है।
और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे तरीके इस्लाम में और नबी के तरीके में इतना बड़ा नफ़ा अल्लाह ने छुपा के रखा है। हज़रत सहाबा किराम ने भी इस अमल को करने में, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के हिजामा कराएगा उसको 100% नफ़ा मिलेगा और शिफा मिलेगी। तो हदीस है, कई हदीसों से ऐसे भी माशाल्लाह आई है हदीसें कि माशाल्लाह किताबें पढ़ी है, उस किताबों के अंदर हदीसों से जो बातें मिली है, इसलिए कि स्टार्ट होता है ना हदीस के ज़रिए से, और इसका एंड भी जो है हदीस के ज़रिए से ख़त्म होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजामा करवाया, हिजामा करने के बाद हुजूर ने फरमाया कि खून को जो है आप जहाँ ज़मीन में दफन कर दो। तो ज़मीन का हुक्म है, ये जो ब्लड गंदा निकलता है इसको ज़मीन में भी डाला जा सकता है, और इसके बहुत से तरीके हैं। स्टार्ट भी हुजूर के तरीके से होता है और उसका एंड भी जो है हुजूर के तरीके से होता है। इसमें किसी कोई और तरीका मिलावट नहीं होता, एक ही तरीका है जो हुजूर ने बताया, उसी से सिस्टम से उसी तरीके के साथ हम कोशिश भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। इस तरीके इलाज से अल्लाह हमें दुनिया आखिरत में नफ़ा अता फरमाए, और ये आपको भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह शिफा दे। और मैं भी यही बात कहता हूँ कि हर एक से कहता हूँ कि अल्लाह के नबी के तरीके इलाज के अंदर, और बहुत से इलाज है कराओ, लेकिन ये इलाज ऐसा है इसे भी जो है इसको भी मुकद्दम रखें और इसको भी करते रहा करें। इंशाल्लाह इससे जो है बहुत से जो है बिगाड़ भी ख़त्म होगा और बहुत सा जो है नफ़ा इंसान की बॉडी में आता रहेगा। और सारी खुराफातें, बीमारियां और जहनी, आज ज़्यादातर लोग जो परेशान है वो जहनीत के एतबार से, तो जहन जो जितना इंसान जो है बिगड़ा हुआ है वो खून के ताल्लुक से, और खून का ताल्लुक खाने पीने से है, तो खाने पीने का ताल्लुक जितना ठीक होगा और जितना बिगाड़ ठीक होगा, इतना इंसान जो है अपना आप को अच्छा महसूस करेगा और अपनी ज़िंदगी को बचा पाएगा। इसलिए खाना पीना भी एक एहतियात के साथ होना चाहिए और परहेज़ी भी होना चाहिए और ये इलाज भी होना चाहिए और करते रहना चाहिए, और एक सुन्नत समझ कर करते रहना। हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इस सुन्नत रसूल के साथ हमारी निस्बत रखी है और तूने हमें तौफीक दी है। ये तो वाक़ईतन मालूम होता है कि इस इलाज के करने में भी सुन्नत का अदा करना वो अल्लाह ही के तरफ से होता है। तुम कहो कि मुझे कर दो, नहीं होता, और मैं कहूँ कि मैं कर दूँ, ये भी नहीं होता। ये अल्लाह की तौफीक है, और अल्लाह ये इस अमल के ज़रिए से और इस सुन्नत के अदा करने की बरकत से अल्लाह हम सबको जो है इसका नफ़ा अता फरमाए, और इससे जो है पूरी उम्मत को भी नफ़ा पहुँचे, और पूरी उम्मत जो बीमार है, परेशान है, जिन जिन बीमारियों में फंसे हैं, हर एक को अल्लाह इस अमल के ज़रिए से और हर एक को जिस दवा के इलाज के ज़रिए से अल्लाह नफ़ा पहुँचाए, इसकी हम जो है दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं। अल्लाह बस कबूल फरमाए और हमें इस खिदमत को कबूल फरमा कर दुनिया आखिरत की भलाई हम सबको अता फरमाए, और हर बीमारी से अल्लाह हम सबको नजात अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं, आप भी दुआ फरमाएं। बहुत खुशी हुई आप आते रहे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और पूरी उम्मत मुस्लिमा को खुश रखे। आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।